ये फैसला हकीकत में जब मोदी आया तभी हुआ। मोदी सरकार का इफेक्ट दिखता है। हाँ, फैसले से खुश हैं। हम खुश हैं। राम मंदिर का फैसला बहुत सही है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हूँ जी। पूरे देश का फैसला है। जो हिंदुत्व का अपेक्षा था वो पूरा हुआ। राम का स्थान है वहाँ जो है और किसी का नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। राम मंदिर वो विवाद जो 70 साल से इस देश में लंबे समय से चल रहा था, 70 साल से भी नहीं कह सकते, 1528 से लगभग ये विवाद चल रहा था और इस पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। जनता की इसके बारे में क्या राय है हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि राम जन्मभूमि, जिसके जो विवादित क्षेत्र था, 2.77 एकड़ विवादित क्षेत्र था, वो राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया गया है और मुस्लिम पक्ष को यानी बाबरी मस्जिद का पक्ष रखने वाले लोगों को 5 एकड़ भूमि अयोध्या में अलग से दी जाएगी जहां पर मस्जिद बनाई जाएगी। तो इस पर जनता की क्या राय है हम जानते हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार मिश्रा है। अच्छा धनंजय जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और लोग बड़े एक सामाजिक सौहार्द जो है वो बना हुआ है और बहुत अच्छे से सब अभी तक चल रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही सुपीरियर फैसला रहा है, क्योंकि एक तो लोकल एजेंसी की जो स्वामित्व थी उसको ब्रेक डाउन किया गया, ये सेंट्रल कंप्लायंसेस के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद दोनों कम्युनिटी के लिए जो प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए उन्होंने दिया है। अब सारे ये राम जन्मभूमि की जो मसला है, इसमें जो डिस्प्यूट था उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये भारतवर्ष के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया संदेश है। आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर इस तरह की फैसला होता रहे तो हम सभी लोग अच्छे माहौल में जी पाएंगे और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही बना करके हमको हिंदुस्तानी को रहना है। भारत में सभी कम्युनिटी का अधिकार है और जो प्रॉपर जस्टिस है वो हुआ है। अच्छा, एक बात थी कि जो फैसला आया है वो पहले था कि मालिकाना हक को लेकर दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक दिलचस्प चीज़ जो देखने को मिली वो ये मिली कि 5 एकड़ जमीन जो है वो मुस्लिम पक्ष के लिए भी अयोध्या में दी गई, यानी कि मालिकाना हक से हटकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक यही जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया है कि लोकल एजेंसी जो भी अखाड़ा है वो अपना जो आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, ये हमारे वजह से हमारे अकॉर्डिंगली सब कुछ चले, ये अब नहीं चलेगी। ये केंद्र सरकार के अधीन आया है जो हमने देखा है। और उन्होंने जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लायंस दिया है उस कंप्लायंस को 3 मंथ्स में पूरा कर दिया जाएगा और मस्जिद भी बनेगी। उनको जो प्रोमिनेंट जगह के लिए जो डेजिग्नेट करेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसको नॉमिनेट करके उनको भी मिल जाएगा और इनका भी अपना रह गया अस्तित्व। इसीलिए ये जस्टिस बहुत ही बढ़िया है। हाँ, हमारे साथ आपको देख रहे होंगे ब्राह्मण पूरा वेशभूषा में है ये। सर, आपको कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला? अच्छा लगा। जो भी फैसला आई तो जो हिंदुत्व का अपेक्षा था वो पूरा हुआ। तो सर, आपकी क्या राय है इसको लेकर? अच्छी बात है, राम मंदिर अब बनने वाली है। अब फैसले आ गए, अब जल्द से जल्द मंदिर तैयार हो जाए तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये आपके लिए खुशी का फैसला है। अच्छा, ये जो तिलक लगाकर अब पूरा वेशभूषा में जा रहे हैं तो क्या कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं? नहीं, हम मंदिर जा रहे हैं। हमने इधर आए थे प्रोग्राम करने, तो अब यहाँ से हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। मसूदपुर में मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो सर, आपका मतलब क्या फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत सुंदर हुआ जो हुआ। बहुत दिनों से राम मंदिर नहीं बन रहा था, अब राम मंदिर बनेगा और योगी जी से, मोदी जी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनना चाहिए। नहीं, प्रार्थना, फैसला तो कोर्ट का आया है, मोदी जी योगी जी से प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मंदिर बनवाना चाहिए ना उनको, फैसला हो गया। अब मंदिर में कोई व्यवधान नहीं तो मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। अच्छा, इसीलिए मोदी जी और उनसे? हाँ जी। अच्छा, तो सर आपकी इस पर क्या राय है? देखो, जिस तरह जहाँ भी भगवान का जन्म हुआ था वहीं पे जो है राम मंदिर बनना चाहिए और वही हमारा परम कर्तव्य कहता है, धर्म कहता है कि जो है उसका निर्माण उसी जगह पे होना चाहिए। बाकी जो है उनके लिए, मस्जिद के लिए जो है मुसलमानों को अलग से जो है दे दिया है, मतलब बनाने की जगह तो अलग से दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जगह में उनका मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ राम का स्थान है वहाँ जो है और किसी का नहीं हो सकता। अच्छा, राम का स्थान है वहाँ पर किसी और का नहीं हो सकता, राम सबके हैं। अच्छा, तो सर आपकी क्या राय है इसके बारे में? आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, राम जन्मभूमि पर फैसला आ गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? राम जन्मभूमि में फैसला आना ही था।
वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे ऑल इन ऑल हैं, तो इसमें बहुत खुशी है हमें। अच्छा, राम मंदिर कब तक बन जाएगा आपके हिसाब से? राम मंदिर बन जाएगा 6-7 महीने के अंदर। फैसला पढ़े हो कि नहीं पढ़े अभी? नहीं, फैसला सुना है मैंने, टीवी में पढ़ा कभी। सुन लिया आपने फैसला? तो मस्जिद के लिए भी जमीन दी जा रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? अच्छी बात है, मस्जिद बने, सरजू के पार मस्जिद बने, सरजू नदी के पार। अच्छा, सरयू के दूसरी साइड। हाँ, अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि जो आज का दिन है ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भी उद्घाटन हुआ है वहाँ का, और यहाँ पर राम मंदिर का फैसला भी आया है, तो इसको लेकर कोई और टिप्पणी आपकी? बहुत अच्छी है, हमें केंद्र सरकार से आशा थी और अच्छा काम किया उन्होंने, बट पाकिस्तान से पासपोर्ट की डिमांड हो रही है, उसमें थोड़ी सी ढील बरतनी चाहिए। अच्छा है, फैसला अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया फैसला है और बहुत ही बैलेंस्ड फैसला है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मालिकाना हक को लेकर फैसला आना था कि मालिकाना हक को लेकर फैसला आएगा, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि मालिकाना हक से हटकर भी एक चीज़ है कि मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए एक मस्जिद का भी वहाँ पर जिक्र किया गया है कि उनको 5 एकड़ ज़मीन दी जाए, वहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, वो दे दी ना, कोर्ट ने फैसले में दे दिया 5 एकड़ जमीन देने का। इसमें बाद में कोई अड़चन नहीं आएगी? कोई अड़चन नहीं आएगी, क्या अड़चन आएगी, गवर्नमेंट ने जमीन देनी है और कोर्ट का फैसला है। अच्छा, राम मंदिर कब तक बन जाएगा आपके हिसाब से? देखो, वो तो ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, जितना फंड होगा उतनी स्पीड से काम होगा। नहीं, फंड का तो ऐसे है ना कि वहाँ पर तो 92 से पत्थर तराशे जा रहे हैं, सब एकदम तैयार है, बनाना ही है। कम्प्लीटली रेडी है तो ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है, बहुत जल्दी बनेगा। इस फैसले को लेकर कितने उत्सुक है आप? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा फैसला है। वो तो जो बनने का जो बनना ही बनना है, वो पहले का जो बाबर का जो टाइम था तो वो बाबर ने बनाया, अब अभी का टाइम जो आया तभी बनना है, जो इसका जब आया तभी बनाएंगे। अच्छा, तो आपने जो आंदोलन हुआ था राम जन्मभूमि को लेकर, आपकी उम्र के हिसाब से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आपने इसको बहुत करीब से देखा होगा? हम तो जी देखे नहीं, मगर हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, तो बिहार से हम यहाँ देखने लिए थोड़े आए, मगर ये जो कांड हुआ था इसके दोनों में, अयोध्या का कांड जो हुआ था तो वो तो दोनों में आपस में हुआ था, हिंदू और मुस्लिम का। अच्छा अच्छा, तो बस वही हम देखे, अपना देख रहा था, अखबार में देख रहे हैं और क्या देखें। अच्छा, आप इस फैसले से खुश हैं? हम खुश हैं एकदम। अच्छा, हाँ जी। अब जब राम मंदिर बन जाएगा तो जाओगे फिर वहाँ पे? हाँ जी, जाएंगे, खूब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे काम करने के लिए वहाँ। अच्छा, हाँ, हम खटेंगे वहाँ, मजदूरी करेंगे वहाँ, पत्थर लगाएंगे, जो ईंटा लगेगा हम लगाएंगे, हम मेहनत करेंगे। अच्छा, राम मंदिर बनवाने के लिए आप मेहनत करेंगे, वहाँ पे जाएंगे? हाँ जी, मेहनत करेंगे हम। देखिए, बुजुर्ग हैं और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में ये सोच रहे हैं कि राम जन्मभूमि में लगने वाली हर ईंट इनके हाथ से लगे। हाँ जी, हम तो लगाएंगे वहाँ जाकर के, ईंट जो लगेगा हम उसमें जाके काम करके लगाएंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में करेंगे काम। राम मंदिर के लिए फ्री में काम करोगे, मजदूरी करोगे वहाँ पे जाके? रोटी मिल जाए वही बहुत है खाने को लिए, मैं काम करूँगा वहाँ। अब हम चाय की टपरी पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आसपास के दफ्तरों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और मेरे साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं और नौजवान साथी भी उधर खड़े हैं काफ़ी। सबसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले चाय बनाने वाले भाई साहब से बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए कि फैसला आया है, आपके यहाँ पर तो बातचीत होती रहती है लोगों के बीच में, लोग आप अपनी राय देते रहते होंगे, यहाँ पे चाय पीते हैं चाय की चुस्की के साथ, तो आप ये बताइए कि इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय है, जो फैसला आया है वो अच्छा आया है, आगे भी ऐसे ही अच्छा आता रहेगा तो अच्छा है। आगे कितने राम मंदिर और बनवाने हैं? आगे भी आता रहेगा? आता रहेगा, जैसे कि ये आज कई सालों से लटका हुआ था, मतलब ये आज आ गया तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, और भी मंदिर हैं, बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर कहा गया है कि मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर कहा गया है कि पहले मंदिर थे फिर मस्जिद बना दी गई, उनके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो क्या वहाँ पर भी ऐसा कोई केस होगा, ऐसे फैसले आएंगे बाद में? हाँ, ऐसा अगर होगा तो फैसले आएंगे जरूर। अच्छा, तो आप बताइए कि जो कई जगह और भी हैं, जैसे मथुरा के अंदर है जहाँ पे मस्जिदें बना दी गई हिंदू मंदिरों को तोड़ के, तो उसके बारे में भी आप चाहेंगे कि वहाँ पर भी फिर से मंदिर बने? नहीं जी, ये तो जो बाबर का टाइम था, तो बाबर का टाइम में जो बना वो बाबर अपना जो उसका शासन था तो उन्हें बनाया। अब हमारे शासन है तो हम बनाएंगे, मतलब उसके वाला तोड़ देंगे? तोड़ना ही पड़ेगा उससे। हाँ, तोड़ करके ही हम बनाएंगे, और क्या, जब दबा के वो रखा तो हम राम को अपना फिर ऊपर करेंगे। अच्छा, हाँ, तो फिर आप जाओगे अब की बार, फिर वैसे ही जाओगे? एकदम जाएंगे, एकदम बिल्कुल, यदि शुरू होगा तो हम जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो
तो ये बताओ मुझे कि जो आप कह रहे हो कि जाएंगे, तो पहले जैसे राम मंदिर बनाया गया तो बड़ा विवाद हुआ, गोलियां चली थी। अब वो तो हम देखे नहीं ना, हमारा पूर्वज देखा। हम लोग का उम्र में जब देखा तो ये हमारे तो आधापन चला गया। इसको झगड़ा अथी के क्राइम को जो झगड़ा हुआ उसका तो हमको आधापन बीत गया देखते देखते। अब जब इसका शासन आया तो ये बनाएंगे तो हम लोग साथ देंगे। आप साथ दोगे? अच्छा, मथुरा में मस्जिद के नीचे मंदिर है ऐसा कहा जाता है, तो उसके बारे में भी कुछ करेंगे आप? हम क्या करेंगे, वो तो सरकार करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तो साथ देंगे और उसमें काम करेंगे। अच्छा, जब राम का बनेगा तो हम साथ देंगे। अच्छा भाई साहब, आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि वो उसका तो जन्मभूमि है, वो तो सिर्फ भगवान की है, वो तो उसी का हक बनता है वहाँ पे। तो नहीं, वो मिल गया है ना हक अब। अच्छी बात है, बनना चाहिए। अच्छा, तो बनने में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे वहाँ पे, ये बनेगा तब। आप भी जाओगे? मतलब हाँ, क्यों नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल हमारे भगवान का घर है वो तो। अच्छा, उसके हाँ, बिल्कुल उसकी जन्मभूमि है। अच्छा, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कितनी खुश है आज आप? मतलब खुश है, क्योंकि मैंने देखा कि आप वहाँ चली आ रही थी तो एकदम गई आपको देख के। अच्छा, मैंने कहा देखो पता करूँ क्या बात है, मैंने कहा सुनूं तो सही मैं भी, अच्छा, इसलिए मैं रुकी पूछने के लिए। तो तो अच्छा लगा। कल आपको शाम को पता लग गया होगा कि फैसला आने वाला है? नहीं, मैंने अभी सुना है, कल नहीं। अभी सुना है? हाँ। वाह, कल नहीं देखा मैंने। अच्छा, ये बच्चे कहाँ पढ़ते हो? फादर एग्नल स्कूल, गौतम नगर। अच्छा, तो अब क्या पता लगा, कुछ खबर पता लग रही है अब जो बात कर रहे हैं? वो राम मंदिर के बारे में वो न्यूज़ आएगी, वो मतलब फैसला सुनाया जाएगा। कितने सालों से राम भगवान मंदिर में थे नहीं, टेंट में उनका हर बार त्योहार बन रहा था। हाँ। तो अब तो वो सुना दिया गया है, फैसला मिल गया है, राम जन्मभूमि को मिल गया है। तो बहुत खुश है। खुश हो? तो अब मतलब क्या करोगे घर जाके? आज अभी तो स्कूल से आए होगे? हाँ जी, अभी तो मम्मा को बताऊंगा जाके, उन्हें पता चल गई हो तो पता नहीं। फिर ये फैसला हकीकत में जब मोदी आया तभी हुआ है। अच्छा, नहीं तो इतने सालों से चलता आ रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी? हमें तो लग नहीं रहा था। काफी सालों से ये सुनते आ रहे थे कि भाई ये झगड़ा चल रहा है इस पे, और कोर्ट में केस भी चल रहा है, अभी तक जीते भी नहीं है। तो थोड़ी सी उम्मीद इसी से जग रही थी। अच्छा, नरेंद्र मोदी से उम्मीद जग रही थी आपको? रही थी जी। तो सर, आपका नाम क्या, पहले आप नाम बताइए। शुभम पुंडीर। अच्छा, तो शुभम जी, आप बताइए कि आपको राम मंदिर का फैसला जो आया है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? राम मंदिर का फैसला बहुत सही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं। उसने दोनों पक्षों को बराबर रखा है और दोनों का पक्ष लेते हुए ये सही फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं और सभी को करना चाहिए। अच्छा, कितने खुश हो आज? हम बहुत खुश हैं। दोनों पक्षों को इक्वली ट्रीट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मानित करता हूं और सबसे अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट की ये है कि उन्होंने कहा कि हम जो भी फैसला करेंगे धर्म के आधार पर नहीं करेंगे, जो भी प्रूफ एंड फैक्ट है हम उसके आधार पर करेंगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हूँ जी। अच्छा आकाश जी, एक बात बताइए मुझे, मालिकाना हक को लेकर फैसला करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन अब एक सवाल आ रहा है और शायद वो सवाल 2-3 महीने बाद आ भी जाए, कोर्ट में अर्जी बनकर आ जाए कि जब मालिकाना हक को लेकर फैसला करना था तो आपने राम जन्मभूमि का जो जमीन थी वो राम जन्मभूमि को दे दी, राम जन्मभूमि न्यास को दे दी आपने वो जमीन की, ये भी रामलला की जमीन है। लेकिन जो 5 एकड़ जमीन आपने मुस्लिम वर्ग को देने की बात कही है, तो वो कौन से मालिकाना हक को लेकर है, या फिर क्यों वो चीज़ क्यों ऐड की गई साथ में? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1200 से 1600 के बीच में जो भी कुछ उस ज़मीन पर हुआ उसका फैक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उस बीच में ये भी हो सकता है कि वहाँ पर मुसलमान जो थे हमारे भाई बंधु, उन्होंने भी अपना मस्जिद वगैरह वहाँ बनाया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका सम्मान, उनकी इज्जत करने के लिए उनको भी एक उतने ज़मीन के हिसाब से एक जमीन दी है ताकि दंगे ना हो देश में। मतलब ये है कि आप दंगे ना हो, लोग खुश रहें, इसलिए आप कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे गवर्नमेंट की? थोड़ा थोड़ा दोनों में बट गया। अब दोनों नहीं, ये देश की बात है ना, देश में अब शांति भी तो रखनी है। अब एक साथ कह देते कि हमें हिंदुओं को सारा दे दो, तो फिर क्या होता, दंगे शुरू। अब जैसे 1500 से जैसे बाबर ने बनवाया था वो मस्जिद, और उसके बाद से भाई साहब जो जमीन विवादित है वो तो पूरी दे दी है, वो तो हिंदुओं को ही दी है, एक्स्ट्रा में 5 एकड़ लैंड अलग दी है। तो वो वहाँ पे मस्जिद बन जाएगा, तो वहाँ पे उनकी आस्था चलेगी और अपने हिंदुओं के अलग चलेगी। तो दोनों ये बात स्वीकार्य होगी दोनों पक्षों को, या किसी को इसके खिलाफ नहीं जाएगा? नहीं, स्वीकार करनी चाहिए ना। अब हमें हिंदुओं को जो हिंदुओं का हक था वो मिल गया, अब मुसलमानों को भी अपना, मुस्लिम को भी मिल गया, तो दोनों का हक पूरा मिल चुका है।
तो ये अच्छी बात है। अब सरकार ने बहुत अच्छा करा है, इससे दंगे होंगे भी कुछ नहीं होंगे और सब कुछ शांति से रहेगा। कि जो अदालतें होती हैं इनमें सरकारों का हस्तक्षेप होता है? नहीं, इनमें हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन बात यह है कि जैसे प्रेशर कितना है, अब सरकार मोदी की थी, प्रेशर कितना बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट प्रेशर का मतलब है कि बात कितनी रखी जा रही है, और ये बात कांग्रेस सरकार में भी रखी जाती तो जब भी हो जाता, पहले भी हो सकता था ये, तो ये अब इस सरकार में रखा गया, तो इस सरकार को मैं फेवर करूँगा। आप नहीं, ये जो मुद्दा है ये बहुत से पहले से चल रहा है, कांग्रेस के पहले से चल रहा है। अभी ये कह सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि इस पे ज़्यादा दबाव नहीं, इस पे मतलब कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई है ना, कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई है, उस पर देखा गया है, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सारा, उस पर सबूतों के बयान पे उस पर हुआ है, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के उस पर उसी को श्रेय जाएगा सर। मैं खुश हूँ राम जन्मभूमि जो उसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, और मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दोनों हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों मिलजुल के रहें, इसके लिए कोई कुछ मतलब खुश है बहुत। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और बहुत ही अच्छा फैसला है, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या इसका नहीं, ये पूरे देश का फैसला है। पूरे देश का फैसला है जी, ये 130 करोड़ भारतवासियों का फैसला है। कहाँ से हैं आप? जी, मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या नाम है आपका? धनपति कुमार। धनपति कुमार। अच्छा, तो आप ये बताइए धनपति जी, कितने वक्त में आपको लगता है कि राम मंदिर बन जाएगा? देखिए, अभी तो 3 महीने का ट्रस्ट बनाने का समय दिया है, और ट्रस्ट बनने के बाद मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, और विदिन 1 ईयर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम लोगों से मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी जाएंगे राम मंदिर बनवाने के लिए, तो वो सेवा के लिए जो कार सेवा करते हैं, तो आप भी जाएंगे क्या? जी, मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। ये जो भी फैसला आया है वो देश का फैसला है, और स्पेशली इसमें जो है ना मोदी सरकार का इफेक्ट दिखता है, क्योंकि सरकार जो है ना जजेज सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है। तो जो भी फैसला है वो सरकार का फैसला है, उसके द्वारा उन पे प्रेशर बनाया जाता है। सिलेक्शन मतलब चीफ जस्टिस बनाना, और इनमें चीफ जस्टिस बनाना, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो नियुक्त होता है उसमें सरकार ही तो डिसाइड करता है, ये तो सिर्फ अपना रिकमेंड करके भेजते हैं सरकार के पास। सरकार जिसको सिलेक्ट करते हैं वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, फिर बाद में वही चीफ जस्टिस भी बनते हैं। तो इसमें तो सरकार का हस्तक्षेप हमेशा रहता है सरकारी फैसले में। मेरी राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके पीछे ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बायस डिसीजन दिया है। इन्होंने जो ASI ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो इन्हें रिपोर्ट सौंपी है उस बेस पे इन्होंने अपना डिसीजन दिया है, और जो कि कुछ हद तक काफ़ी हद तक सही भी है। इन्होंने मतलब ऐसा कहा जाए कि सरकार ने उनको इन्फ्लुएंस किया, ये किया वो किया, मेरा जहाँ तक मानना है ये ASI के रिपोर्ट पे था कि वहाँ पे राम मंदिर पहले से थी, बाबरी मस्जिद जो है बाद में बनाया गया, और जो राम मंदिर पहले नहीं था, ऐसे नहीं कहा गया। ASI जो सुप्रीम कोर्ट ने जो माना है वो ऐसा नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि खाली जमीन पर मस्जिद नहीं थी, कुछ तो था, और जो खुदाई की गई तो वहाँ से मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये भी है, वहाँ से मंदिर के अवशेष मिले हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि वहाँ जहाँ पहले मंदिर था वहीं पे फिर से मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है। तो उस बेस पे उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, और मैं ये कहता हूँ कि हमें जो है उस डिसीजन का जजेस पे कोई दबाव था? नहीं, जजेस पे तो कभी कोई दबाव नहीं रहा है, और ना मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसी है कि उन्होंने तीनों को अलग अलग रखा है, ठीक है, और मुझे तो नहीं लगता कि उन पे कोई दबाव था। भाई जो हुआ ठीक ही हुआ है, किसी का भेदभाव रखा नहीं, दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, अच्छा ही हुआ है, कोर्ट का फैसला बढ़िया ही है। अच्छा, इसके बाद आपको नहीं लगता कि कोई रिव्यू पिटीशन लगेगी, उसके बाद इमरजेंसी पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह इसमें कोई लगेगी, या लोग मान जाएंगे इतने से? होना तो नहीं चाहिए, वरना फिर अपने आप सरकार संभालेगी। अच्छा, आप कैसे खुश हो पूरे? हाँ खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अयोध्या जो रिलेटेड तो भगवान राम से ही है, किसी और से रिलेटेड तो है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ तो मंदिर राम का ही होना चाहिए, किसी और का तो बनना ही। कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और बिल्कुल सर्वसम्मति से लिया है, 5 जजों की राय थी, ठीक है ना, और सब कुछ जो है उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है पेपर जो भी वर्क किया था उसके ऊपर लिया है कि भाई ये वक्फ बोर्ड के जितने भी है सुन्नी या सिया की, उनकी ज़मीन ही नहीं है ये, ना वो निर्मोही अखाड़ा की ज़मीन है, वो तो गवर्नमेंट की ज़मीन है। अच्छा, और वहाँ तथ्य जो है वो उसके हैं भगवान राम के, तो मंदिर तो राम का ही बनेगा ना।
तो आप इस फैसले से पूरे खुश हो आज? सब खुश हैं, सब खुश, पूरा हिंदुस्तान खुश है आज। पूरा हिंदुस्तान हाँ। खुश है। बहुत अच्छा हुआ है। इससे तो अब लड़ाई दंगा कुछ नहीं होगा। इसी के ऊपर लड़ाई दंगा होती थी, मुस्लिम और हिंदू में विवाद होता था। अब बहुत सही हुआ। बहुत सही हुआ फैसला। जी, फैसला आपने सुन लिया? जी, बहुत अच्छा हुआ। जो हमारे हिसाब से हो बहुत अच्छा हुआ। आपके हिसाब से बहुत बढ़िया हुआ? जी सर। अच्छा भाई साहब आपका नाम? मेरा तो मोहम्मद मुकद्दर नाम है। तो आपको तो पहले ही बता दिया, इस सब बातों से सभी इंसान खुश है, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है, हर इंसान खुश है। लड़ाई दंगा जो होता था ना, अब ये होना बंद हो गया आज से, मानो आज तो ये समाप्त तो हो गया। आज के दिन बहुत अच्छा दिन है, इस दिन के लिए आदमी हर इंसान खुश था और खुश रहेगा भी अब। हाँ जी। तो हम जनता जनार्दन के बीच पहुंचे और उनसे उनकी राय जानी। जनता ने जो बताया वो हमने आपको सुनाया। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अमित भोबिया और मेरे साथ कैमरामैन है उमाकांत उपाध्याय। फिर से मिलते हैं जनता के बीच में कभी अगली सुबह। देखते रहिए वीके न्यूज़।